तूने 14,000 भरा है और 800 मुझसे मांग रहे हो। तो उसकी माँ ने बोला, वो बोल नहीं सकी, इमोशनल हो गई। उन्होंने इशारे से बोला कि मैंने सोना बेच के इसकी फीस भरी है। तो हमारा दिमाग ठनक गया कि हमारे समाज में ऐसी माताएं हैं जो अपना सोना बेच के बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर और भी बढ़ जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंध्योनिज्म पॉडकास्ट शो। मेरा नाम किशन रामनानी है। क्या आप सब रेडी हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट एपिसोड के लिए? इनका मिशन शुरू हुआ था सिंधी कम्युनिटी के अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी दिलाने से। आज इनकी हाई थिंकिंग और पावरफुल आइडिया से पूरी कम्युनिटी की डेस्टिनी ही बदल रही है। लेट्स मीट हिम एंड हियर द इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ। रूपानी जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और आप कैसे हैं आज? ठीक है, कल थोड़ा हेक्टिक था। बाय द वे कल मेरा जन्मदिन था। तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद, थैंक यू। तो कल वर्किंग भी था, तो वर्किंग के बाद फिर शाम को कुछ स्टूडेंट्स और वेल विशर्स मिले, उनके साथ टाइम बिताया, तो थोड़ा लेट हो गया। बाकी सब ठीक है। तो मतलब आप भी पार्टी करते हैं? नहीं, पकड़ के लेके जाते हैं। तो करना ही पड़ता है। तो आपको अच्छी लगती है कि नहीं? यस यस, अभी आप करेंगे तो हम खुशी से आएंगे। रूपानी जी, अब आते हैं आपके मिशन पर। तो जैसे कि आपका मिशन है कि अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प देकर उनको एजुकेशन में थोड़ा आगे लाने के लिए, तो ये आइडिया कहाँ से आया और ये सोच कब शुरुआत हुई इसकी? मेरी वाइफ चांदीबाई कॉलेज में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी। एक दिन वो आई, बोला ये 20,000 का चेक मिला है मैनेजमेंट से। मैं बोला ये किसके लिए है? तो बोला लवीना, मेरी डॉटर इंजीनियरिंग करती है, उसका 50% फीस वापस किया है। तो मैंने बोला हमने तो नहीं मांगा है कभी। तो बोला नहीं, उनका प्रैक्टिस है, स्टाफ के वार्ड्स को ना 50% रिटर्न करते हैं। अच्छा। तो मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि हमने तो मांगा नहीं है, हमको ज़रूरत भी नहीं है, तो ये किसी और के लिए है। तो हम ये किसी और को हेल्प करेंगे इससे। जी, ये था एक बात। दूसरा, मैं तो ये थी आपकी पहली सोच जहाँ पे आपने किसी को हेल्प करने की सोच, फाइनेंशियल। दूसरा, मैं एक हमारा एनजीओ है स्वामी शांति प्रकाश आश्रम, बहुत फेमस है उल्लासनगर में। मैं उधर वॉलंटियरिंग करता था। स्टूडेंट्स आते थे, उनको हम फीस देते थे। तो मुझे उधर लगा कि हम जितना देना चाहिए उतना नहीं दे सकते हैं। तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो बोला जब भी मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो इनके लिए मैं कुछ करूंगा। अच्छा। ये दोनों बातें मिलके ये ऐसा हुआ। एक दिन मेरे घर में एक स्टूडेंट आया अपनी माँ के साथ। अच्छा। तो हमको तो सरप्राइज था, कभी कोई आया नहीं। उसने घर कैसे ढूंढा, किसको पूछा, मालूम नहीं है। तो मैं बोला आइए बैठिए, अच्छे डिसेंट थे। तो बोला मुझे आपका हेल्प चाहिए, मुझे बुक्स के लिए हेल्प चाहिए। अच्छा। मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ, थदुमल शाहनी कॉलेज में बांद्रा में। तो मैं बोला बुक्स की कास्ट कितना है? तो उसने बोला 800 रुपीज़। ओके। और मैं बोला फीस कितना है? बोला 14,000। तो बोला फीस भरा है? बोला हाँ फीस भरा है सर, मुझे बुक्स के लिए पैसे। बोला तूने 14,000 भरा है और 800 मुझसे मांग रहे हो। तो उसकी माँ ने बोला, वो बोल नहीं सकी, इमोशनल हो गई। उन्होंने इशारे से बोला कि मैंने सोना बेच के इसकी फीस भरी है। तो हमारा दिमाग ठनक गया कि हमारे समाज में ऐसी माताएं हैं जो अपना सोना बेच के बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर और भी बढ़ जाती है। तो मैंने उसको पर्सनल 800 रुपीज़ दिए। अच्छा। आज वो स्टूडेंट यूएस में है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। उसने पढ़ाई करके जिसने मुझसे 800 लिया था, आज पढ़ाई करके अपना इधर घर लिया है और यूएस में अपना घर लिया है। बहन की शादी कराई, खुद की शादी की है। क्या बात है। और अच्छा फैमिली से रह रहा है। और लास्ट मंथ ही मुझे मालूम पड़ा कि मेरा एक फ्रेंड का लड़का उससे मिला, कोइंसिडेंस था।
उसने आके बताया सर उसके पास अभी टेस्ला कार भी है। ओह माय गॉड। रूपानी सर, जैसे कि आप हेल्प करते हैं हायर एजुकेशन के लिए, मुझे ये बताइए हायर एजुकेशन कैसे हमको डिग्निफाइड बनाता है? देखिए हायर एजुकेशन में वो इंजीनियर बना, डॉक्टर बना जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, फार्मासिस्ट बना, एमबीबीएस किया, तो सोसाइटी में उनका नाम रहता है करेक्ट। कि ये इंजीनियर है। एक तो ये नाम रहता है, दूसरा सैलरीज जो उनको रहती है ना, तो उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। अच्छा घर लेते हैं, अच्छे कपड़े डालते हैं, दूसरों नेबर्स को हेल्प करते हैं, रिलेटिव्स को हेल्प करते हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो काफी अच्छी तरह बिना हेल्प के पूरी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो फ्यूचर में कभी भी समाज का बोझा नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उल्टा समाज में जिसको ज़रूरत है उसको हेल्प करेंगे, किसी से लेंगे नहीं, वो क्योंकि ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है यही आपका उद्देश्य यही है, बल्कि दे शुड कम आउट ऑफ द पॉवर्टी फॉर ऑल जनरेशंस टू कम। कोई भी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में गरीबी आना ही नहीं चाहिए। और आपको लगता है कि गर्ल को अगर हम हेल्प करते हैं तो शायद पूरी सोसाइटी को हेल्प कर सकते? देखिए हमारे समाज में कहते हैं कि अगर आपने एक लड़की को पढ़ाया तो इमीडिएटली 2 घर में सक्सेस आता है, और लॉन्ग टर्म में 7 जनरेशंस गरीबी में नहीं आते हैं। बहुत एक्सीलेंट सोच है। और जो आपका टैगलाइन है ना कि वी डोंट गिव चैरिटी, वी गिव डिग्निटी, यही है। कभी भी किसी से कुछ मांगेंगे नहीं जी। वो हमारे समाज में बोलते हैं ना कि हम कभी हाथ ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे होना चाहिए। मतलब शुरुआत हुई थी अपनी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, उनके हायर एजुकेशन कैसे हो, उनको फाइनेंशियल हेल्प हम कैसे दें। ये हम लोगों ने देखा कि बच्चे तो होशियार है लेकिन एसएससी और एचएससी के आगे जाते ही नहीं है जी, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है। अभी कॉमर्स, सिर्फ कॉमर्स का प्रोफेशनल कोर्स करने का है, उसके लिए भी 20-25,000 पर ईयर चाहिए जी। मतलब 3 साल में 75-80,000 तो फीस हो गया। फिर बच्चों को कोचिंग क्लासेस भी चाहिए, डिफ़िकल्टी है। तो उनका कॉमर्स के लिए भी 1 लाख चाहिए, तो आगे जाते ही नहीं थे। 10th 12th पास करके किसी दुकान पे सेल्स पर्सन या तो एसपी उनका काम करते थे। तो ये ज़रा अच्छा नहीं लगता था हमको। जी जी। मन में ये हमको कि ऐसा इनके लिए कुछ करना चाहिए। जी। दूसरी बात क्या थी कि एटलीस्ट उल्लासनगर और मुंबई में जो संस्था है, सिंधी संस्था है, उन्होंने कॉलेजेस खोल के रखे हैं। बराबर। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, सिंधी संस्था है। बिल्कुल। उधर 50% सीट सिंधीज के लिए रिजर्व है, लेकिन वो पूरी भरते नहीं है, खाली जाती है सीट्स। तो हमको ये लगा कि उनके पास पैसे नहीं तो कैसे जाएंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए, फीस तो ज़्यादा ही है, उनके पास है, सीट है लेकिन पैसे नहीं है। तो ये सब जो बातें साथ में आई दिल में कि बच्चों को कैपेबिलिटी है, ज़रूरत है, सीट्स भी अवेलेबल हैं, तो फिर क्यों नहीं होना चाहिए। और हमारे पास तो इतने दानवीर भी है, सिंधी जैसे मशहूर है दान करने के लिए। तो ये मैं बोला ये सब बातें हमारे पास है तो फिर क्यों नहीं कर सकते हैं जी। पैसा भी है समाज में, किसी के पास तो पैसा है जो देने को तैयार है। बिल्कुल। हम इतने मंदिर बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, तो बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं सकते हैं? बच्चे होशियार हैं, सीट्स भी हैं। तो ये सब बातें जब भी मिल के आई तो एक हम लोगों ने रिजॉल्व किया कि कुछ करना चाहिए इसके बारे में। जी। ये कब की बात है? ये लगभग 2008, 2010, 15 साल हो गए हैं। जी जी जी। तो जैसे आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप कैसे गेज कर पाते हैं कि उनको ज़रूरत है वाकई में? या पहले हम उनका पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा। पेरेंट्स के साथ में, मैं या एक हमारा और ट्रस्टी बैठते हैं, पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, गेज करते हैं कि पहले तो बच्चे को इंटेंसिटी है कि नहीं। ठीक है, एसएससी में उनका मिनिमम 75% होना चाहिए। 9th स्टैंडर्ड में 75 प्लस होगा तो हम एसएससी से शुरू करते हैं, एसएससी में 75 होगा तो 11 से शुरू करते हैं। ओके। सो उसके अलावा आपके जो, जैसे आपने बताया था कि फॉर्म फिलिंग होता है या पहले वो है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। फिर हम उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं। टू नो देयर लिविंग स्टैंडर्ड वी आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ओके। कि डू यू हैव
bathroom at home? Do you have toilet at home? Do you have even cot to sleep? Oh, Do you have cupboard at home? okay. You have gas connection at home? जी. From this we get judgment of their स्टैंडर्ड Financial लिविंग status. कैसा है या financial क्या status. कंडीशन. ये फार्म का इफेक्ट ऐसा था कि एक स्टूडेंट आया हमारे पास, हाँ. फेयरली सीनियर था, तो उसको जब भी हम लोगों ने ये फार्म दिया तो उसने फार्म वापस किया और बोला कि सर आई डोंट थिंक आई डिजर्व हेल्प, देर आर मेनी मोर नीडी पीपल देन मी whom you can help. अच्छा, मतलब उसने वो क्वेश्चनियर में वो देखा था कि हाँ टीवी है या Yes. कॉट है टू स्लीप, टॉयलेट है, उसने बोला मेरे पास है, हाँ. मतलब मुझे शायद मदद की जरूरत नहीं है, जरूरत मेरे से ज्यादा नीडी और है, लोग- जरूरतमंद है. क्या क्या बात है. तो ये हम क्वेश्चन पूछते हैं टू जज देयर लिविंग स्टैंडर्ड. रूपानी सर, मुझे ये बताइए कि आपका हर मंथ कोई एक बजट होता है क्या, कि इतना बजट है, मुझे इतने लोगों में बांटना है या इतने लोगों में हेल्प करनी है? देखिए, फॉर्मल बजट नहीं है, ओके. लेकिन ये हमारा प्रिंसिपल है कि हम किसी स्टूडेंट को वापस नहीं भेजते हैं. अच्छा. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम जज करते हैं कि हमको कितना पैसा चाहिए और हम वो पैसा अरेंज करते हैं, अच्छा. लेकिन स्टूडेंट को वापस नहीं भेजते हैं अगर वो डिजर्विंग है तो. तो आप क्लासेस के लिए भी पैसे देते हैं? यस यस. देखिए, आजकल हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि क्लासेस के सिवा चलते नहीं हैं. जी. ठीक है, मैं ये सोचता हूँ मेरे बच्चे क्लासेस में गए थे ना, हाँ. तो दूसरों का क्यों नहीं जाए. ओ, सिंपल फंड है. टेस्ट स्टोन है. हाँ. मेरे बच्चे गए थे, हाँ. मेरे बच्चे इंजीनियरिंग में गए, साइंस किया तो क्लासेस में गए थे. यही तो एक रीज़न है कि हमारे बच्चे आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि क्लासेस की फीस ज़्यादा है. करेक्ट करेक्ट. 1-1.5 लाख फीस है, नहीं भर सकते तो उधर ही रुक जाते हैं. तो हम ये प्रिंसिपल नहीं ले सकते हैं कि क्लासेस के लिए हम नहीं देंगे. क्लासेस के लिए नहीं देंगे मतलब हम अपना मिशन ही कट कर रहे हैं. जी जी. नहीं होना चाहिए, एक बराबर अलग बात है. लेकिन जब तक वो समाज में पोजीशन चेंज होए जी, तब जी. तक हम जनरेशंस को पीछे नहीं डाल सकते. नहीं डाल सकते. है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है. लेकिन जो भी सिस्टम है अपने बच्चों को तो ऊपर लाने का ही है. बिल्कुल बिल्कुल. तो कभी आपको वो डोनर्स से मतलब वो जो पैसा आना है उसकी तकलीफ कभी नहीं हुई कि उतना फंड मेरे पास नहीं, होती है कभी. सिंस हम सब ट्रस्टीज प्रोफेशनल्स है, हाँ. हमने थोड़ा बफर भी बना के रखा है. अच्छा. और कुछ हमारे डोनर्स हैं जो हमको बोलते हैं तुमको जब भी चाहिए हमसे लेना. तो अब तक तकलीफ नहीं आई है. कुछ साल पहले तकलीफ आई थी, तो हमने कई बच्चों को फिर बैंक से लोन लेके दिया जिसका इंटरेस्ट हम भरते थे. ओके. लेकिन बच्चों को हेल्प देते हैं. हाँ. उनके जो एजुकेशन का जो फाइनेंशियल नीड है वो फुलफिल करते हैं, ये करते हैं. आपने काफ़ी हमें बताया कि आप ऐसे मदद करते हैं. हमें कुछ एग्जाम्पल्स बताइए जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के, जो पहले उनकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन, पर आपकी हेल्प मिलने के बाद, हायर एजुकेशन होने के बाद वो एक अच्छे ओहदे पर पहुंचे हैं. और वो आप देखिए, मैं बताऊं आपको, एक हमारी स्टूडेंट आई थी, साइंस की स्टूडेंट, 12th पास किया, बोला मुझे मेडिकल में मिलता है. अभी उसके पेरेंट्स माइग्रेट करके आए थे अफ्रीका से. ओके. उसका एक साइड पूरा बर्न्ड है, राइट फ्रॉम फेस टू चेस्ट. ओके. वो उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ था अफ्रीका में, कुछ आतिशबाजी और फटाके जलाते तो उसके ऊपर आया था. और वो कंट्री में इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वो इधर माइग्रेट हो के आए. लड़की बहुत अच्छी थी, उसने BDS किया, हमने उसको BDS में फुल सपोर्ट किया. उसके बाद में मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है ये बात. शी अपीयर्ड फॉर MDS एंट्रेंस एग्जाम. ओके. और वो ऑल इंडिया लेवल में 25th रैंक आया उसका. दैट्स ग्रेट. ऑल इंडिया लेवल पे. और उतना ही नहीं, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर ने फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स को लंच के लिए बुलाया दिल्ली में. क्या बात. तो दैट इज़ प्राइड फॉर अस एज अ कम्युनिटी, एज अ टाउन. मैं आपको बताऊं, एक हमारे पास 2 सिस्टर्स आई, ऑर्फन्स थी. वो फादर मदर नहीं है, किसी के साथ रहती थी. हाँ. तो आई तो उन्होंने बोला हमको बहुत तकलीफ है, तो हम उनको फुल हेल्प करते थे. ओके. शायद वो काफ़ी नहीं था. हमारा 6 महीने के बाद नेक्स्ट मीटिंग में उन्होंने बोला हमको बहुत तकलीफ है, आप तो हेल्प करते हैं,
हाँ। अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम सुसाइड करेंगे। ओह माय गॉड। तो हमको तो पसीना आ गया, हाँ। ये कैसे हुआ। हमने उनको बोला कभी भी आप ऐसा मत सोच, आपको जो चाहिए वो हम आपको देंगे। तो उन दोनों का अप टू ग्रेजुएशन हम लोगों ने एजुकेशन किया, एक का पोस्ट ग्रेजुएशन का हुआ, दोनों का शादी हो गया। अच्छा। एक का तो फैमिली भी सेटल हो गया है। जो दूसरी थी छोटी, उसने अपना घर भी लिया जी। तो हमको ये बहुत इमोशनल भी लगता है। कमाए हुए पैसों से अपने कमाए हुए पैसे के जो स्टूडेंट्स जो फायदा उठाते हैं, जो आज तो मुझे लगता है कि 100 में, हजारों में काफी हाँ, बहुत हैं, बहुत है। तो उनको जब आपने हेल्प किया तो क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो हमें वापस रिटर्न करेंगे मेरे पैसे या जो भी है? हम एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन कुछ कंडीशन नहीं डालते हैं हम। अच्छा। क्योंकि हमको मालूम है जो हमारे समाज में जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि जैसे बैंक का लोन लेके गुम हो जाने का। जी। वो वापस करने का उनको इच्छा रहता है, डिटर्मिनेशन रहता है और हमको मिलता भी है। अच्छा। मुझे बताते हुए ये हर्ष है कि हमारा जो भी आउटगो है हर महीने का, उसमें 20 to 25% बच्चों से ही आता है, वापस आता है। हाँ, बस। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आज लगभग कितने लोग पावर्टी, मतलब अबव द पावर्टी लाइन आ चुके हैं? यस यस, हमारा जो कंप्लीट करके आते हैं हम उनसे फॉर्म भरा के लेते हैं, कोर्स कंप्लीशन फॉर्म। आपने मुझे ये हेल्प किया था, मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया, अभी मैं ये जॉब करता हूँ और अभी मैं कोशिश करूँगा आपको वापस दूँ। ऐसे ही रहते हैं। करेक्ट। ऐसे हमारे पास अराउंड 600 फैमिलीज है जिनके घर में कम से कम ग्रेजुएशन वाले हैं। ओके। And we presume these 600 families are out of poverty and they are contributing to us. That's मेरा guess। Other people to come out of the poverty line। ये तो बहुत, ये मेरा गेस है। फॉर्म्स भरा के लेते हैं, फिर कोई नहीं आता है, कोई बीकॉम करके गया, ठीक है ना, 10-12 हज़ार का सैलरी मिला उसको जी, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि उससे वापस लेने का। नहीं। आपको एक बताओ, आपने 10-12 हज़ार की बात, एक दिन सामने खड़ा था एक लड़का अपनी मदर के साथ, हाँ, तो उसके अपीयरेंस में से मुझे लगा कि वो स्टूडेंट है, हेल्प लेने के लिए आया होगा। वो 1.5 घंटा खड़ा था उधर। अच्छा। मुझे बोला सर आपसे 1 मिनट बात करने का है। मैं थोड़ा बाहर निकला, मुझे पैसा वापस करने का है। तो आई वॉज टेकन अबैक, यार वापस करने के लिए आया, इतना टाइम खड़ा है। हाँ। तो उसने 2000 रुपीज़ का नोट मुझे दिया। ओके। मुझे ये करने का है, आपने मुझे हेल्प बहुत किया है, लेकिन मैं अभी इतना ही दे सकता हूँ। तो मैंने उसको वेलकम किया। उसके बाद में बोला मैं इधर वॉलंटियर होके काम करूँगा। वो वॉलंटियर होके काम करता है और वो एक अच्छी कॉग्निजेंट कंपनी में उसको जॉब है, उसका 30-35 हज़ार सैलरी है और एकदम मतलब पुअर स्टेट ऑफ सोसाइटी, एकदम पुअर। सो नाउ ही हैज ओवरकम इट। वो ही इज वर्क। ऐसे बहुत स्टोरीज हैं और ये सुन के काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जो आप सोच लेकर चले थे कि हम लोग एक जो हमारी सोसाइटी के जो पावर्टी लाइन में रह रहे हैं उसको हायर एजुकेशन देकर उनको परमानेंटली, ना कि उनको पर उनके आगे वाले जनरेशन्स को भी हम मतलब बिल्कुल अच्छी डिग्निफाइड लाइफ दे। देखिए ये हमारा हर रविवार का स्टोरी है। 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमको रोना आ जाता है, हाँ, और 1-2 इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि बच्चे रोके जाते हैं। बच्चे क्यों रोते हैं? मुझे फीस मिल गया। हाँ, खुशी के आंसू। खुशी के आंसू रहते हैं। और हमको भी कभी आ जाता है कि वो आता है, सर ये मेरी फर्स्ट सैलरी है, ये आप लो। जी जी। तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं। मुझे भी सोच के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कोई एक बंदा जिसने सोचा भी नहीं था कि शायद मैं हायर एजुकेशन कर पाऊंगा, फाइनेंशियल कंडीशंस, जिसको आपने हेल्प की, आज उसके हाथ में इतने अच्छे पैसे आ जाते हैं जो आपको रिटर्न करने के लिए 1.5 घंटा खड़ा रहता है और वो आपको रिटर्न हाई के जाता है। जैसे 25% आपने बोला कि वो तो जो रिटर्न आए हैं वो, बाकी 75% कहाँ से आते हैं? हमारे जैसे मैंने पहले बोला, हमारे समाज में बहुत दानवीर हैं। हाँ, इतने मंदिर बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं,
तो हम उनसे अप्रोच करते हैं कि ये एक ज़रूरी स्टेप है। मैं उनको प्रेजेंट करता हूँ अपना प्लान कि हम अगर कम्युनिटी के यंगस्टर्स को 20 साल तक हम ये प्रोग्राम चालू रखें हायर एजुकेशन का जी, तो पूरे सिंधी समाज से गरीबी निकल जाएगा। क्या मैं चैलेंज देता हूँ उनको। क्या बात है। बट एटलीस्ट आपने वो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पहुँच रहे, रिजल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। हम बहुत ट्रांसपेरेंट है। ये डोनर्स को भी वी एक्सेप्ट मनी इन चेक एंड वी गिव बाय चेक। और आप लिस्ट भी भेजते हैं डोनर। हर मेजर डोनर को हम जितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट दिया है वो उसका सब डिटेल्स, कौन सा कोर्स, कितना अमाउंट एंड विथ कॉन्टैक्ट नंबर हम देते हैं उनको। ओके रूपानी सर, आई एम श्योर आपको और भी डोनर्स की ज़रूरत होगी। तो अगर किसी को जो भी ये देख रहा है, शायद उनमें से भी कोई लोग होंगे जो आपकी इतनी सारी बातें और इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनकर चाहते होंगे कि हम हेल्प कर पाएँ, तो आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल है, आप फ्रीली उनको दे सकते हैं। और हम स्टूडेंट्स को और डोनर्स को इनकरेज करते हैं, हमको फ़ोन कीजिए। हम किसी स्टूडेंट को डिस्करेज नहीं करते हैं। ऑफकोर्स डोनर्स को तो नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स को भी डिस्करेज नहीं करते। दे आर हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स, वो हमारे फ्यूचर हैं। इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, चार्टर अकाउंटेंट्स बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, तो उनका फ़ोन तो मैं लूँगा ही। बिल्कुल। यस यस। थैंक यू रूपानी सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी ये पूरी जर्नी को और मिशन है, हमें विजन उम्मीद एंड है मिशन। कि हमारा ये कन्वर्सेशन बहुत स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा और जो हमारा मिशन है उसको और भी एक मोमेंटम मिलेगा। श्योर श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू। हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप इस कन्वर्सेशन ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। लेट अस नो व्हाट यू फील इन द कमेंट्स बिलो। सी यू सून।